गोल्ड ईटीएफ में किस तरीके से आपके निवेश की रणनीति होनी चाहिए। एक बार पास्ट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं किस तरीके के रिटर्न गोल्ड ईटीएफ ने बीते एक साल में अपने निवेशकों को दिए हैं। सबसे पहले यूटीआई गोल्ड ईटीएफ की अगर बात करें 71.04% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया। जो ये लिस्ट है इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न यूटीआई गोल्ड ईटीएफ ने दिया है 31% के आसपास का। एलआईसी गोल्ड ईटीएफ की अगर बात करें 70.68% का रिटर्न यहाँ पर इस ईटीएफ ने दिया। क्वांटम गोल्ड ईटीएफ को वहीं देखें तीसरे नंबर पर 70.48% का रिटर्न इसने भी अपने निवेशकों को दिया। बीएनपी परिबास गोल्ड ईटीएफ को अगर देखें जो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है तो 70.37% का रिटर्न इसने भी अपने निवेशकों को दिया है। ज़ेरोधा गोल्ड ईटीएफ आखिर में जो इस लिस्ट में ईटीएफ का नाम शामिल है 70.24% का रिटर्न बीते एक साल में इस ईटीएफ ने भी दिया धन के डेटा के मुताबिक। यानी कि अगर हम देखें पूरी लिस्ट को तो 70% से लेकर सवा 70% से लेकर जो है 71% तक के रिटर्न इन ईटीएफ ने अपने निवेशकों को बीते एक साल में दिए हैं। सर, जो निवेशक सस्ता होने के इंतजार में गोल्ड नहीं खरीद पाए, क्या उन्हें अब भी गोल्ड ईटीएफ में एंट्री ले लेनी चाहिए? ये तो चलिए पास्ट परफॉर्मेंस हो गई, बीते एक साल के रिटर्न हो गए। ये कहा जाता है कि रिटर्न को पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर आगे का निवेश ना करें, लेकिन सर इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी कि जिन लोगों ने सस्ते गोल्ड में निवेश नहीं किया, क्या अब गोल्ड ईटीएफ में एंट्री बोले? देखिए, ये चीज प्रूव करती है दिव्या की टाइमिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग ये सोच के कि हम टाइमिंग करके अपना एसेट एलोकेशन करेंगे, उनको हमेशा एक बैड टेस्ट मिलेगा। अगर आप बोले कि क्या गोल्ड में निवेश करना चाहिए या कर सकते हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी रूट से करें। एक तो ये हो गया, ये बात तय है कि एसआईपी रूट से निवेश करें तो आपका नुकसान होने के जो या एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे। तो कोई भी अगर आप एसेट क्लास में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं वो रिस्क ले रहा हूँ तो उसमें एक्सीडेंट के क्या चांसेस हैं। और अगर आप लमसम में या एक बहुत भारी भरकम जो अमाउंट है, अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो वो एक रिस्की बेट हो जाएगी, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो बेहतर विकल्प ये रहेगा कि आप जो है उसको एसआईपी रूट से लें। एक तो ये हो गया कि ये सोच के कि गोल्ड कब नीचे आएगा, कब मैं दोबारा निवेश करूंगा, तो ये किसी के पास उसका आंसर नहीं है। तो करना है तो आज से शुरुआत करें और सिप रूट से करें। चलिए, सिप के ज़रिए आप गोल्ड में यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसका अच्छा फ़ायदा और यहाँ पर आप उठा सकते हैं। सर, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी गोल्ड में निवेशक है, काफ़ी समय से करता हुआ चलता चला आ रहा है, तो क्या उसके लिए अभी ये वक्त सही है कि वो इधर से उसको रिडीम कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर रुके रहें थोड़ा सा और उसको अभी इंतज़ार करें आगे और इसकी ग्रोथ के लिए? देखिए, अगर गोल्ड आपके पूरे जो वॉलेट शेयर है या इन्वेस्टमेंट, अगर आप 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट है और आपने किसी ज़माने में वो धीरे धीरे करके गोल्ड आपने जमा किया और गोल्ड में वो 100 रुपये में आज उसकी हिस्सेदारी 50-60 रुपये हो चुकी है, या 50-60% या 70% हो चुकी है, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगेन, यहाँ टाइमिंग मत करिए कि ये गोल्ड यहाँ से और 20% 30% बढ़ेगा। तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी फेस्ड मैनर में करें कि थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मान लीजिए आप 5% अभी कर लीजिए, फिर थोड़ा इंतज़ार करें, अगर गोल्ड दोबारा कोई नई ऊंचाइयाँ छूता है तो 5% और कर लें। और गोल्ड की अपनी होल्डिंग को आप उस रेशो तक लेके आए जो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है। तो फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं 15% या 20% एक्सपोजर टू योर ओवरऑल पोर्टफोलियो इन कमोडिटीज इज एप्रोप्रिएट रेशो। तो जो 15 से 20% तक का जो आप कह सकते हैं एलोकेशन टू द पोर्टफोलियो, वहाँ तक आप उसको लेके आए धीरे धीरे करके। तो अगर किसी ने ऑलरेडी निवेश किया है, बहुत बड़ा निवेश किया है, तो उनके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय है। अगेन, अपने एडवाइज़र से सलाह ले ले और पूरा पोर्टफोलियो को जांच ले, भांप ले, उसके बाद ही डिसीजन ले। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ रहा है आपके पोर्टफोलियो का, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ये हो गया कि आपके 100 रुपये में से 50, 60, 70 रुपये सिर्फ गोल्ड में है और बाकी म्यूचुअल फंड्स में या फिक्स्ड इनकम में या दूसरे प्रोडक्ट्स में वही 20-30 रुपये बचे हैं, तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो गया है। तो वो उसको कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा ट्रिम डाउन कर सकते हैं।